तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े हुए पौड़े हुए, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे। कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा, भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब से देखो, वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी की गौधूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता है, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे, पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके या वहां में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पोंछे जाएं। पुजारी जी पोंछेंगे, गोस्वामी जी। क्यों? बोले लाला गैया चरा के आयो, सो धूल मिट्टी में है गयो है। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौधूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे हैं पर एक यह भाव। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर, और घंटी नहीं बजेगी आरती में। क्यों? जोर से घंटी बजा दी, लाला डर गो तो घंटी नहीं बजाएंगे। बिना घंटी की आरती होवे ठाकुर जी की, बिना घंटी के भोग प्रसाद पालें। क्यों? नंद जी के लाला हैं, नंद के घर के लाला हैं। घंटी इनके लाला तो हमारे यहाँ हैं। नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुंह खवाओ भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना? आप ही खाऊंगो, खुद खाऊंगो। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ गेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार नहामे दिन में। क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे। ऐसे ये कुछ कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही हैं सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना, निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीज होती है, उसमें मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी? हमारे आपकी जैसी हम खाते वैसी नहीं, मिश्री होगी गेंद जैसी बिल्कुल। वो बनाई जाती है स्पेशल नाथ द्वारा में। बोले काय को? बोले लाला अबई जो सेवा है रही है, ये 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 2-4 ही दांत निकले हैं, मसूड़े इनमें खुजली हो गए ठाकुर जी के। सो क्या करें? बोले मिश्री ऐसी है, वहां को लेके खुजा लें अपने यहाँ पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए, कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए।
और यही में व्यस्त रहे, सो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेड़ते हों, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गिरेंगे, पक्का है। और तब भी गेड़ दें तो समझ जाइयो आप ते नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गे रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे हैं कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ पे फिसलते नहीं, समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं। तो लाल जी के चरणों में यशोदा मैया ने छोटे छोटे नूपुर पहनाए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह तो मैया तो चली जाए अपने कार्य में, अब बार बार आवे बेचारी मैया, आके देखे लाला उठो कि नहीं उठो, उठो कि नहीं उठो। मैया को लगे मेरे कामन में बड़ो व्यवधान हो, ऐसा कहा करूं मुझको पता चल जाया करे कब उठो। सो ठाकुर जी के पैरन में ऐसी पायल पहनाई मैया ने, जैसे ही ठाकुर जी उठे सोई नूपुर की आवाज आ जाए, मैया दौड़ के आवे तुरंत लाला के पास। आज ठाकुर जी सवेरे उठे और पहले ही अपने पावन ने देखने लगे, बोले नूपुर बजे और मैया आई। सो कहा करें, तो दोनों हाथन से अपनो पाम पकड़ करके ठाकुर जी बिस्तर से उतर रहे हैं और नूपुरन को पकड़ करके ठाकुर जी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे कोई जीव चले ना, दोनों हाथ दोनों पैरन से, ऐसे ही ठाकुर जी ने दोनों हाथन से अपने पाम पकड़ लिए और पामन के नूपुरन को दबा करके कि स्वर नहीं निकले, इधर देखो सब लोग, और ठाकुर जी ऐसे ही चलते हुए जा रहे हैं। धीमे धीमे चलते कहां जा रहे हैं? जहां गौरस रखा है, दूध घी दही मक्खन आदि सब भंडार रखा है, वहीं पहुंच गए ठाकुर जी। और जैसे ही पहुंचे, पहुंच करके भगवान ने कि वाह भैया आज चलो प्रैक्टिस करें चोरी कैसे करी जाए। पहलो पड़ाव तो पूरा हो गया, ठाकुर जी पहुंच गए और वहां पहुंच करके गौरस मटका खोल करके प्रेम से वामे से मक्खन घी आदि निकाल करके पान लगे। और जैसे ही ठाकुर जी ने पानो प्रारंभ कियो, इतने में यशोदा मैया को नियम है कि देर में जाके देखें कि लाला उठो कि नहीं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, जाके देखो लाला उठो कि नहीं। देखी तो महाराज मां तो बिस्तर पे, लाल जी है ही नहीं। अब तो मैया घबरा गई, लाला कहां चलोगे? नूपुरन की आवाज नहीं आई मुंह को। मैया जैसी नेक दूर गई, गौरस भंडार में एक बार झांक करके देखो तो महाराज भीतर लाल जी तो प्रेम से एक मटका में से बढ़िया मक्खन निकार करके प्रेम से पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। यशोदा मैया पीछे खड़े खड़े देख रही है और अचानक से बोली लाला। अब जैसे ही मैया की आवाज सुनी ठाकुर जी घबरा गए, मटका फटका तो सब इधर उधर रह गए। हाँ मैया, कहा कर रो है? कछु ना मैया। बोले मैंने तेरी बात सुनी। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से, हाँ ये तो लीला बताई नहीं, प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं भीतर ही। खम्भ में लगी मणि में ठाकुर जी अपने रूप को देख रहे हैं और माखन खाते खाते जैसे ही अपना प्रतिबिंब देखो, अपने प्रतिबिंब को देखो, अच्छा तू भी आयो चोरी करवे। ठाकुर जी को लगी ये भी कोई ग्वाला है, चोरी आज सब चोरी कर रहे हैं अपने अपने घर में, तो ये भी आयो है। दारी के चुपचाप खाए लियो, कहीं मैया को अगर पता चल गई ना बहुत मारेगी। और सुन, नेक अपनी मटकी में तो मुंह को खवाई दियो। अब ये वार्ता ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कर रहे हैं। अब देखो विस्मृति की हद, कितना भूल चुके हैं ठाकुर जी की मैं पर ब्रह्म हूं। अपने प्रतिबिंब से एक बालक भी अपने प्रतिबिंब, कभी देखा बालक को प्रतिबिंब में देखते हुए? वो अपने आप को देख करके कभी कभी आनंदित हो जाता है। और बालक तो कहा, वृंदावन में जो रहते होंगे उनने कभी देखो, बंदर कभी अपने आप को देखे प्रतिबिंब, तब देखो बंदर जब अपने आप को देखे प्रतिबिंब मतलब शीशा में, तब देखो। हमारे घर में ऊपर खिड़कियों में शीशे लगे हैं तो उसमें क्या बाहर से अपना रूप दिखता है। कभी कभी बंदर आते हैं तो अपने आप को देखते हैं और देख करके फिर
अपने अपने ऊपर ही घुर्राते हैं और अपने ऊपर ही घुर्रा कर खुद ही हाथ मारेंगे और फिर दूर जाएंगे, फिर दूर से दौड़ के आएंगे। कई बार तो मूड वूड मार लेते हैं अपने। ऐसे ही ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने प्रतिबिंब से ही चर्चा कर रहे हैं। सूरदास जी का उसके भाव में एक एक लीला का पद सूरदास जी ने गाया है, धन्य है। और सुनो, एक लीला का एक पद नहीं गाया है, एक ही लीला के 5 पद गाए, 5 में अलग अलग भाव गाए सूरदास जी ने। अद्भुत थे सूरदास जी की कृति। तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे थे, बोले चोरी कर ले नहीं तो मैया बहुत मारेगी, चुपचाप चलो जाइयो। इतने में पीछे मैया आ गई, मैया ने आकर के सुन ली, बोले अच्छा लाला। ठाकुर जी तो घबरा गए, हाँ मैया कहा करे ये चोरी कर रो? ना ना मैया चोरी ना कर रो। मैया आई तो फिर क्या कर रो? बोले चोर घुसे आओ घर में, या को भगा रहा हूं मैया। देख सामने अपने प्रतिबिंब को दिखा करके कह रहे मैया देख चोर घुसे आयो है, और देख मैया मेरे जैसो ही मोर पीछ लगा रखो, मेरी जैसी पीताम्बरी पहन रखी है, और मेरो जैसो ही सांवरो है, और मैया जी चोरी कर रो, मैं तो या को भगा रहा हूं, भग जा नहीं तो तारी मैया मारेगी तो है। जैसे ही मैया पीछे आके खड़ी हुई तो वहां भी मैया का प्रतिबिंब दिखने लगा। ठाकुर जी बोले मैया देख या की मैया वो आ गई। मैया ने कान पकड़ करके कही, बोले लाला जे तेरो ही प्रतिबिंब है, जे तेरो ही स्वरूप है, बात बना रहा हो यहां खड़ो खड़ो, जे कोई और नहीं है, जे तू ही है, और यहाँ के पीछे की मैया भी कोई और नहीं, मैं ही हूं। ठाकुर जी तुरंत बोले अच्छा मैया तेने बताई ना, देख कितना मलूक लग रहा हूं मैं तो, मैया मेरा रूप कितना सुंदर। मैया बोली लाला वो सब बात छोड़, तू एक बात बता, तू कर कहा रहा है यहाँ पे? चोरी कर रहा हूं? ना मैया चोरी, तेरी सौगन चोरी तो ना करूं मैं। मैया मैं चोरी करूंगा? ऐसी भोरी मेरी मैया, ऐसे संस्कार मेरी मैया ने दी, मैं चोरी करूंगा? ना है मैया मैं चोरी ना कर रहा हूं। तो कहा कर रहा हो जो तेरे हाथन में माखन काई को लगवा? ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में पद्म राग के अच्छा ठाकुर जी की बाक पटुता बड़ी बढ़िया है, नेक में ही बात बनाते हैं। अच्छा कई लोग कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं, भगवान जो सत्य स्वरूप है वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये प्रेम है, ये झूठ नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये प्रेम है। और ऐसी प्रेम की चर्चाओं में कितने बालकों से झूठ ही बोला जाता है, बालकों से सत्य कौन बोलता है? रोने लग जाए, अच्छा चल 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 तुझे शाम को लेके चलेंगे घुमाने, बेचारे को छल बल से झूठ बोल के सुला देते हैं। झूठ तो बोलते ही है वो, क्योंकि प्रेम है वहां पर। ठाकुर जी बोले मैया तेने मेरे हाथ में ऐसे पद्मराग के कंगन पहना रखे हैं, मैं जैसे धूप में जाऊं खेलवे, धूप के किरण परवे से देख मैया मेरे हाथ जल गए कल। तो मेरा एक सखा है मन सुखा, वाने मोसो कही लाला तेरे हाथ जल रहे हैं ना, तो एक काम करियो मक्खन में जाके अपने हाथन को बोर लियो, मक्खन लग जाएगा तेरा हाथ ठीक है जाएगा। मैया मैं तो चिकित्सा कर रहा हूं अपनी। अच्छा चिकित्सा कर रहा हूं? बोले हम बे, और तेरे मुंह पे कहां लग गो? ये हाथ जर गए पद्मनाग के कंगनन, तो मुंह कैसे जरो तेरो? ये मुंह पे मक्खन काई को लगी है? ठाकुर जी बोले मैया तू बड़ी बोरी है। मैं ऐसे हाथ बोर के खड़ा हुआ, इतने में एक मक्खी आके बैठ गई मेरी नाक पे। अब बाकू मैंने उड़ावे खूब कोशिश करी, नहीं उड़ी, तो अंत में मुंह मुकते हाथ लगाने में पड़ो, सो मुंह पे लग गए। मैया बोली मुंह खोल के दिखाइयो। ठाकुर जी ने मुंह खोलो तो भीतर मक्खन लग गयो। बोले अच्छा हाथ में जलन है गई, नाक पे मक्खी बैठ गई, मुंह के अंदर कहा भयो? अरे मैया तू तो बड़ी भोरी है, हाथन में जलन है रही सो हाथ बोल लिए, नाक पे मक्खी बैठ गई सो मुंह पे हाथ लगा लियो। और मैया इतनी पास जैसी मक्खन आयो मेरे मन में आई, सवेरे सवेरे मेरी मैया उठ के दही मथे वासो मक्खन, इतनी मेहनत करके मैया मक्खन निकाले, और मैं वाकू खाऊं भी नहीं, मैं वाकू भूख भी नहीं लग, सो मैया मैंने नेक तेरो श्रम को मक्खन पा लियो। ठाकुर जी की बात सुन करके यशोदा मैया तो खूब नाराज भई। मैया बोली लाला तने बहुत गलत काम किया, चोरी करे तू?
मैया नाराज है कि रूठ के बैठ गई। ठाकुर जी बार बार जामे, जहां ठाकुर जी खड़े हो जाए, मैया मुंह फेर खड़ी है जाए, दूसरी तरफ करी तो दूसरी तरफ मुंह फेरे बैठ जाए। ठाकुर जी गोद में चढ़ गए और मैया से कह रहे, मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा, सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी, पर सांची कह मैया आज ते चोरी बंद, और सौगंध खा के कह रहा हूं मैया अब चोरी ना करूंगा। पर मैया वाके बदले मुंह को कछु चाहिए। बोले कहा चाहिए? पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तो दुल्हन गोरी। मैया आज ते चोरी करना बंद, पर वाके बदले मुंह को एक सुंदर सी छोरी ते मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली 2.5 बरस को भयो लाला अभी तू। अरे ने बड़ो तो जब मैया तू कब करेगी, बूढ़ो हो जाऊंगा तब करेगी, अब उम्र है गई मैया मेरी, अब मेरा ब्याह करा दे। अच्छा कैसी छोरी चाहिए? ठाकुर जी कह रहे हैं, भोरी सी होए सुभग छोटी। मैया इतनी छोटी बहू लिया कि मैं अब गैया चरावे जाऊंगा तो जेब में धर के ले जाया करूं, बहू है, और जब जब मन करे करे तब बाकू निकार के वास्ते बतियाले करूं। मैया बोली अच्छा, छोटी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। तोता जैसी नाक हो मैया वाकी। देखो नेक्स्ट से लाल जी की डिमांड सुन लो। तोता जैसी पैनी नाक हो मैया वाकी, और आंख मोटी, छोटी छोटी ने बड़ी बड़ी आंखन वाली चाहिए। छोटी सी होए सुभग भोरी सी होए सुभग छोटी, सुआ सारी नाक आंख मोटी। और मैया कैसी होए? बोले जब अंगना में घूमो करे ना, और जैसे ही तोय देख ले तो तोते छिपाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। मैया तो ये देख करके घूंघट करके डोले करे, और सब जगह ऐसी ऐसी फिरकनी सी घूमे करे। मैया बोली अच्छा ठीक है लाला तेरो ब्याह करा दूंगी। अब तो मैया ने गलती से कह दी तेरो ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी तो पीछे ही पड़ गए, बोले मैया अब ही करा, अब ही करा, आ जाई। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, मैं जब ब्याह करवे जाऊंगा ना, बलदाऊ संग न ले जाऊं। काय को या दाऊ दादा काय को ना लेके जाएगो? अरे मैया मैं सांवरो और जी गोरो, कहीं बहू ने या को मुख देख लियो और बाकी मन में आ गई मैं तो गोरे ते करूंगी ब्याह, और कहीं मेरे गले में बरमाला डलते डलते दाऊ दादा के डाल दी तो मैया मैं तो बहुत रोऊंगो, मैं तो बहुत परेशान होऊंगो। मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहूं, हंसे न वहां की छोरी, पर सांची कह कब लावेगी मुंह को तू दुल्हन गोरी। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा, गोपिन पे मंगल गवाए दे। मैया तू तो अभी गोपिन को बुला और बंधन बार बंधवा के मंगल ढोल नगाड़े बजवा दे, अभी मंगल गीत प्रारंभ करवा दे। मैया मेरे हाथ पीरे कर दे, आ जाई अभी काजर बाजर लगा के तैयार कर दे मुंह को। बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी। नेक्स्ट से लाल जी की बात सुन करके यशोदा मैया के नेत्र सजल होते हैं और बार बार अपने हृदय से अंक में भर करके विधाता को कहते हैं, विधाता मेरो लाला सदैव ऐसे राजी रहे, मेरे हृदय से ही लगो रहे, कभी मुझसे दूर नहीं जाए। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए।
कैसा सौभाग्य है यशोदा मैया को। नंद नंदन श्री कृष्ण अपनी प्रभुता भूल करके यशोदा मैया को सुख प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, सबके प्रेम की स्थिति एक तरफ है, पर यशोदा मैया को जो सुख दिया है ना ठाकुर जी ने, अद्भुत। सेवा में सखी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, सेवक भाव सब अपनी जगह हैं, पर सेवा में यशोदा का भाव। जब आप सेवा में यशोदा भाव रखते हैं ना, तो आपसे अपराध बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप एक मातृभाव में सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी की। नहीं बन सकता। सबरी गोपी आ गई, रोज ही आमे गोपी तो आकर के बैठ गई। लाल जी बीच में घूम रहे हैं, मैया सबन से बात कर रही है। मैया सबन को बता रही, कल पतो लाला कहा कह रो, बोलो मेरा ब्याह करा दो, और ऐसे ऐसी बात न कर रो। तब एक गोपी बोली, लाला ब्याह करेगो? बोले हाँ करूंगो। कौन ते करेगो? बोले मैया बता दी मैंने कौन ते करूंगो, छोटी सी हो, ऐसी नाक हो, ऐसी आंख हो। अब सब गोपी बोली, लाला देख अब हम में ते तो कोई ये पतो ना है कि ऐसी छोरी कहां मिलेगी। एक काम कर, इतनी सारी गोपी बैठी हैं, तो हम में ते कोई ते कर ले ब्याह। माताएं तो ऐसे बोल देती बालक से, तू ढूंढ ले, हम में तो जो बढ़िया लग रही हो वही तो ब्याह कर ले। और सुन लाला, तू गोद में बैठ जाइयो जाते तो ब्याह करना हो। ठाकुर जी बोले ठीक है। अब ठाकुर जी एक एक करके गोपी के आगे जा रहे हैं। अब गोपियां सब विवाहिता हैं, बड़ी बड़ी, अब 80-80 साल की गोपियां हैं सारी, लाल जी को घेर के बैठी हैं। सो ठाकुर जी सब गोपिन के पास जामे, मैया जाकी तो आंख छोटी है, याद ना कर रो। दूसरी गोपी के पास गई, जे तो धाम दुल्लासी मोटी है, मुंह पे बैठ जाएगी, याद ना कर रो। तीसरी गोपी के पास गए, बोले मैया या के तो दांत ही ना है, याद ना कर रो। ऐसी सब गोपीन के पास घूम रहे। उन्हीं गोपियों में एक अत्यंत वयोवृद्ध बेचारी, वो केवल दूर बैठी बैठी मुस्कुरा रही है, अत्यंत वयोवृद्ध, एक भी दांत नहीं है, बस अब कुछ ही दिन में भगवत धाम जाने वाली है। वो गोपी बैठी दूर लीला देख रही है। नेक्स्ट से लाल जी सब गोपीन के सामने जा रहे हैं। अत्यंत वयोवृद्धा के वो पंक्ति में भी नहीं बैठी थी, पंक्ति से थोड़ी दूर बैठी थी। अब वयोवृद्ध ने थोड़ी ऊंचे पे बैठे, नीचे बैठो नहीं जा आदि जो भी भाव, नेक दूर बैठी। ठाकुर जी उन गोपी की पंक्ति से बाहर निकले, वह गोपी के पास गए। वह गोपी को मुख देखो महाराज, अब वयोवृद्ध हो गई है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बिल्कुल अवस्था 100 से भी अधिक। अब उस समय में तो लंबी आयु होती होगी, 150-200 साल की अम्मा। ठाकुर जी गए और वह की गोद में जाके बैठ गए। बोले मैया याते करूंगा ब्याह। आहा, सब गोपियां आनंदित हो गई। बोले जय हो लाल जी की। और वही के संग रहने लगे, वह जान नहीं दे। बोले तू मेरी बहू है, अब यहीं रह मेरे संग। अरे लाला मेरे तो दांत ना है। ठाकुर जी बोले मेरे कौन से आए, 2 ही हैं मेरे भी, तेरे भी 2 मेरे भी 2। ऐसे ठाकुर जी को बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसी मधुर लीला ठाकुर जी करते हैं, पूरे ब्रजवासियों को, गोपियों को इतना सुख प्रदान करते हैं, इतना आनंद देते हैं। ठाकुर जी की यह लीला की बलिहारी है। घर घर जाके ठाकुर जी चोरी करें। एक बहुत अच्छा पद है, छोटो सो नहीं आया के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके थाड़ो मारे से। कल गाएंगे, हाँ एक बार सबके संग बैठ के एक बार तैयार कर लें, फिर गाएंगे। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, मेरे अंगना में बंसी बजाए गयोरी। छोटो सो कन्हैया के बड़े बड़े ने, यमुना जी के तीर जाके थाड़ो मारे से। सैन को मतलब कार्य, सैन को मतलब कार्य। अब ये तो हमने कही कि गोपीन को देख देख करके ठाकुर, पर सैन को असली मतलब रे ऐसे भौं हिलाते हैं ठाकुर जी। उसको कहते हैं सैन।
तो जब ये वाली आईब्रो ऊपर जाए तो ये नीचे रहेगी, ये ऊपर जाए तो ये नीचे, ऐसे ठाकुर जी अपने नेत्र मटका, इसको कहते हैं सैन। बताओ कोई कर सके? एक ही भौं ऊपर मटकनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके अपनी उठाते हैं भौं, उसी को कहते हैं सैन। यमुना जी के तीर जाके ठाड़ो मारे सैन। सब गोपी इन पर अनुग्रह कर रहे हैं। अब ठाकुर जी महाराज ने एक और बड़े है गए, 3.5 बरस के है गए, और 3.5 बरस के ठाकुर जी तो निकल गए अब बाहर। गोपी इनके घर में जामे, जा करके चोरी करके आमे, और उन्हीं ऊधमन को गोपियां सब लिखती जा रही हैं। एक दिन सही समय जान करके सबरी गोपी आई और यशोदा मैया से शिकायत करने लगी। बोले मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो कहो दिन हम देख लेंगे। यशोदा मैया बोली कहा क्यों मेरे लाला ने? तब सब गोपियां ठाकुर जी की सुंदर लीला का वर्णन कर रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादत्तधिपयः कल्पित स्तेय योग। मैया तुम्हारो लाला चोरी करे, स्तेयम। मैया बोली काय बात की चोरी? रत्न चुरा लिए, सोना चुरा लिए, चांदी कहां चुरा लियो तुम्हारो? गोपी बोली नहीं नहीं नहीं, सोना चांदी की चोरी नहीं, तो फिर काय की चोरी? बोले दधिपयः, दही और दूध की चोरी करे तुम्हारो लाला। यशोदा मैया जोर से हंसी और हंसते हंसते बैठ गई। एरी इतकुआ। गोपी पास गई, यशोदा मैया बोली या कुआं में झांक के देख का है भीतर। गोपी ने झांको, बोले मैया धोरो धोरो से कुछ दिख रहा। धोरो समझे? सफेद को कहते हैं धोरा ब्रज भाषा में। धोरो धोरो से कुछ दिख रहा। बोले जी दही को कुआ है, और नेक आगे जाएगी मां दूध को कुआ है, और नेक और आगे जाएगी मां घी को कुआ। मेरे घर में कमी ना है, 9 लाख गैया है, मेरो लाला दूध ते नावे, घी ते नावे। पंचामृत अभिषेक क्यों होता है ठाकुर जी का? यशोदा मैया लाला को जलते थोड़ी नवावे, 9 लाख गैया है, दूध घी ते नवावे। अच्छा लाल जी भी बड़े आनंद वाले हैं ठाकुर जी। पंचामृत अभिषेक होता है ना ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का स्नान भी हो जाता, पेट भी भर जाता। बीच बीच में ठाकुर जीव निकाल के पी लें, दूध है ऊपर तो यशोदा मैया डाल लिए, ठाकुर जी बीच बीच में खा लें। जैसे घी ते स्नान करावे सो घी को खा लें। फिर ये शक्कर और शहद, यशोदा मैया शक्कर लगावे समझ में आवे, लाला के अंग में घी लग गयो तो शक्कर ते नेक थोड़ो ठाकुर जी को मार्जन है जाए, शहद ते काय को नभावे। ठाकुर जी को बढ़िया लगा, खावे में अच्छो आनंद आवे, हमारे जीव निकाल ले। बोला हाँ बढ़िया शहद आ गई, पाले। तो यशोदा मैया रोज पंचामृत ही नभावे, और रोज नहाते नहीं ठाकुर जी, कभी कभी नहाते हैं। ये बात बड़ी अंतरंग बात है। हमारे वृंदावन बिहारी लाल सब जगह तो होता है रोज, पर वास्तव में ठाकुर जी रोज नहीं नहाते, कभी कभी नहाते हैं। यशोदा मैया जब यूं लगे कि नहीं लाला आज तो नहीं नहवा दूं, सो ठाकुर जी को नहवा दे। अच्छा यशोदा मैया नहवाती क्यों नहीं है? क्योंकि लाला नहा धो करके जैसे तैयार हो में महाराज, यशोदा मैया लगे मेरी नजर लग जाएगी याकू, ले लाला तू बुरो बावरों से ही रहकर कोई की नजर नहीं लगेगी तू को। और ठाकुर जी को भी नियम है, जैसे ही नहा धो के तैयार होंगे गौशाला में जाके गोबर में ही कूद जाएं। वो तो ठाकुर जी को स्पेशल मेकअप है, वहां के बिना ठाकुर जी को मन ही नहीं लगे। बिंदी उठा उठा करके बना के अपने सिर पे मुंह पे लगा ले। बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी की। तो सब गोपियां शिकायत करने लगी, बोले मैया तुम्हारे यहाँ दूध खूब है, घी दही खूब है, लेकिन फिर लाला हमारे यहाँ का चोरी करे। मैया बोली बालक उनको स्वभाव होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे के घर पे खूब जोरते खामे। अब नेकात नेक्सो से मेरो लाला इतनो सोवा को पेट, तुम्हारो नेकात मक्खन वाने चख लियो, तुम शिकायत कर भी शर्म ना आई तुम्हें? एक गोपी बोली मैया तुम्हारो लाला अकेलो आवे खावे हमें कोई दिक्कत नहीं, पर जे पूरी मंडली लेके चले अपने संग में। कौन सी मंडली? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचिन। बोले मैया 4-5 ग्वाल बाला तो या के संग में चलेंगे, उन 4-5 क्यों 4-4 5-5 ग्वाला और चलें, और केवल ग्वाल बाल खा लें, लाला खा ले तो भी हमारे मन को संतोष है। चलो बालक हैं ब्रज के खा लें। मरकान भोक्षण,
बंदरन में लुटा दें। बोले पहले स्वयं खावे, फिर बालकन को खवावे, बचो कुचो बंदरन में दे दे। और वाके बाद भी मैया अगर नेकाद मक्खन बच जाए, दही बच जाए, तो यूं नहीं कि हम पे नेक दया करके छोड़ जाए। नात्री भांडम भिनत्ती, बचे भय मक्खन को फोड़ के भाग जाए मटकी को। अरे मक्खन भी लुटा दे कोई दिक्कत नहीं, मटकी काई को फोड़ जाए। एक गोपी बोली मैं बताऊं काई को फोड़े? बोले हाँ बताओ। बोले मैया मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं कियो होगो, तेरे संग का कियो? बोले मैया मक्खन की हंडी फोड़ गयो, फोड़वे तक तो रहे तो भी ठीक हो, मेरे घर में तो लेपन कर गयो पूरे मक्खन को, चौका लगा गो पूरो। जैसे ही मैं पहुंची मेरो पाम रिपट गयो, सिर के बल गिरी, हाथ पाम सबरे टेढ़े है गए। जैसे ही मैं बाहर निकल के आई सो उछल तो वह आयो, भाभी जी कैसी है? मैंने की लाला तेने ऐसो कह कियो, मेरे हाथ पाम में कितनी जोर की लगी। अरे वो कहा है बहुत दिनाते प्रयास कर रहे, बहुत दिनाते हम लोगों को पेट भरो नहीं। तो भैया इतने दिना पेट भरो नहीं गयो तो आपको आशीर्वाद तो देनो या हमारे दियो। ऐसा उदम मचावे मैया तुम्हारो लाला। सब गोपियां अलग अलग बात बता रही हैं। एक गोपी बोली मैया मेरे लाला को जन्मदिन हतो, सो मैंने दूध में बढ़िया मिष्ठान खान डाल करके वाकू जमा करके दही बनाई, मीठी दही। अब मुझे पतो तो हती कि लाला चोरी करे। सुबह मीठी दही को भीतर एक मूढ़ा में छुपा करके वह मूढ़ा के ऊपर बैठ के मैं अपने घर के कार्य इनको कर रही। इतने में ही लाला आयो तुम्हारो। मैंने की लाला कहा बात है? बोले सुगंधी सी आ रही है कछु, मीठी मीठी सी। कहां ते आ रही है? मैया तुम्हारे लाला को पता चल जाए कौन से घर में कायरो है। सुगंधी सी आ रही है कछु। मैंने की लाला हाँ मिष्टी दही बनाई है आज मैंने, मीठो मीठो दही बनाया है। बोले भाभी हमें ना देगी? बोले आज लाला तो कुछ चुनौती दे रही हूं। मैंने सुनी है तू घर के कोई भी कोने में मक्खन छुपो ढूंढ ले, आज तू वह मीठे दही को ढूंढ के दिखा, तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो। ठाकुर जी बोले देख ले भाभी मोए मत कहवे। बोले ना मैं तो ये कह रही हूं तू आज ढूंढ के दिखा। सोई ठाकुर जी ने कहा क्यों? बोले वर्णन है वत्सान मुंचन क्वचित समय। ठाकुर जी निकल करके बाहर आए, सब ग्वाल वालन के कंधा पे हाथ धर के मीटिंग कर रहे हैं, वो कैसे मिले। मधुमंगल सीधाम बोले लाला तो पता दही कहां है? बोले हाँ वो मूढ़ा के भीतर ही तो धरोजा पे बैठी है, वहीं ते सुगंधी आ रही। वो तो कैसे? बोले चेंटी जा रही छोटी छोटी, मैंने देख ली। मधुमंगल बोले लाला तू कंठी दे पहले तो, तू सही में गुरु है मेरो लाला, तो सब पता चल जाए। अब लाला मिले कैसे? गोपी तो भाई ऊपर ही बैठी है मूढ़ा के। ठाकुर जी बोले इन गोपीन को अपनी गैया और गैयान के बछड़ा बछिया बड़े प्यारे हैं। एक काम कर, या कि खिरक में जाके या कि गैया के जितने बछड़ा बछिया सबन को खोल दे और हल्ला मचा दे, अरे तेरी गैया को दूध तो बछड़ा बछिया पी गए, और हम कहीं दूर खड़े रह जाएंगे। मधुमंगल बोलो मैं कर दूंगा या काम। बोल कर या। मधुमंगल गए और महाराज गौशाला को नियम है बछड़ा बछियान की रस्सी खोलो, सीधे अपने मैया के थन को पीवे भागे। मां ने जाकर के बछड़ा बछिया खोल दिए, दौड़ करके महाराज सबरे थन पान करने लगे। मधुमंगल ने हल्ला, अरे अरे गोपी देख 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 तेरी गैया को सबरो दूध बछड़ा बछिया पी गए। वहां ने नेक उठ के खिड़की में से देखी, महाराज देख करके समझ गई, तुरंत दौड़ी, अरे अरे देखो मेरी गैया को दूध पी गए। जैसे ही गोपी भागी सोई ठाकुर जी भीतर पहुंच गए, और भीतर जाके मूढ़ा तो दूर फेंको, मटका लेके भाज गए माते। गोपी बांध बूंद के अपने बछड़ान को आई, वहां ने भीतर आकर के देखी तो मूढ़ा तो दूर पड़ो, मटकी गायब है। पीछे तो ठाकुर जी सींग दिखा रहे हैं, ले ले हमने तो सो कही, हमें चुनौती मत दियो। और लेकर के ठाकुर जी भाज गए। मैया ऐसो उदम मचावे तुम्हारो लाला, अब बताओ कहां करें। अब मैया को हंसी भी आवे और बीच में नहीं नहीं मैं समझाऊंगी लाला को। ना ना मैया तुम हंस रही हो,
एक गोपी बोली, मेरे संग जो भयो वो कोई के संग नहीं भयो होगो। बोले तेरे संग कहा भयो? बोले मैया मेरे पतिदेव को जन्मदिन और तुम्हारा लाला सुबह ही सुबह आयो, आकर के मुझसे बोलो भाभी जी कहाँ कर रही हो? मैंने की लाला आज सत्यनारायण भगवान की पूजा, घर में भोग बना रही हूं, पंजीरी भून नहीं हूं। सब खड़े होकर के बोलो भाभी भोग मेरो ही लगा दे। तो सांची बताऊं असली जय जय तो मैं ही हूं, तू मेरो ही भोग लगा दे। जब पंजीरी मेरे सामने धर दे मैं बैठ के भोग लगा दूंगा, सबको बांट दियो। मैंने कि चल बाबड़े ऐसे ही आ जाए, सुबह सुबह नहावे धोवे है ना, जय जय बने हमारी जान को। सो मैया इतनो बुरो मान गयो, कहां ते जन कुत्ता के दो पिल्ला ने उठा लायो। मैं तो रसोई घर में लगी और सत्यनारायण भगवान ने सिंहासन पर बिठा गयो दोनों उनको, और जाते जाते बोल गो देख लियो अपने नकली जय जय को, देख ले एक बार। मैं दौड़ के गई, जाके देखी तो महाराज परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। पिल्ला बैठे वहां पे, ऐसा उदम मेरो पूरो पूजा घर बर्बाद कर गयो, फिर तो चौका लगानो पड़ो मुझको। और इतने में या को मन भरो नहीं, सत्यनारायण भगवान कथा में आयो नहीं। फिर मैंने पूछवाई एक बालक से, मैंने अरे कन्हैया क्यों ना आयो? बोले भाभी जी वो तो बड़ो नाराज बैठो यो करो, यानी असली जय जय को अपमान क्यों, या कि घर को पानी ना पीऊंगा मैं। रात्रि में जब सब कार्यक्रम निपट गयो, पतिदेव मेरे 60 वर्ष के है गए, बहू सो रहे मैं सो रही, तब आयो तुम्हारो लाला। और कौन सी खिड़की में ते अंदर आयो, हमारे बिस्तर पे चढ़ के मेरी चोटी और उनकी दाढ़ी बांध के भाज गयो, गुर्र गांठ बांध के भाज गयो। रात में पतिदेव प्यास लगी, जैसे ही उठे उनकी दाढ़ी खिंचे, मेरी चोटी खिंचे। मैं कहूं कहा कर रहे हो, कहा कर, वो कहा कर रही हो, दोनों कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो में निकल गए। सबरे बाल टूट गए मेरे पतिदेव के, जे उपहार दियो मेरे पति के जन्मदिन पे। मैया फिर हंसने लगी, समझाऊंगी समझाऊंगी। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला। लेकिन यशोदा मैया ने मन में सोची ये सबरी आ गई है, इनके सामने न डांट तो दूं लाला है। ठाकुर जी बुलाए, जोर की आवाज लगाई, कन्हैया। ठाकुर जी सो रहे हैं पल्ला में। मैया ने जैसी आवाज लगाई है, ठाकुर जी घबरा के उठ गए, बोले मैया ऐसी जोर दे तो कभी ना बुलावे मुझे। ठाकुर जी जोड़ते अपनी आंख मीड़ी तो महाराज सबरो काजर फैल गो। बड़े बड़े ठाकुर जी के नेत्रन में जगन्नाथ भगवान बन गए। अब सुबह सुबह बालक उठे तो बेचारो चलो तो जाए ना बात, मैया गोद चाहिए। ठाकुर जी जैसे तैसे उतर करके नीचे आए। इतनी भीड़, जितने आप बैठे हो उतनी गोपी होंगी। इतनी भीड़ देख के ठाकुर जी तो मैया के पल्लू में जाके छुप गए। मैया तुम मुझको काय को डांट रही है? अरे लाला ये सबरी गोपी तेरी शिकायत करें, तेने यूं कियो, तेने यूं कियो, या के घर यूं कियो, सब गोपियों के। अब देखो सुकाचार्य जी की बात माने तो सुखदेव जी महाराज भागवत जी में एक बात कहते हैं कि गोपियों ने जितने ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगाए हैं, इनमें से कुछ ही सत्य हैं, बाकी तो गोपियों ने जबरदस्ती लगाए उल्हाने, ताकि लाला तो तोतरो है, बोलना जाने ना है, मैया डांट देगी वाको। ठाकुर जी को जब एक बात कही जाए, लाला तू मक्खन चोरी करे, तो ठाकुर जी मन में आवे हाँ करूं तो हूं, पर जब ये बात कहें तू वाके पति की दाढ़ी या की चोटी ते बांध के मार, अब ठाकुर जी सोच रहे जे मैंने कब कियो, ये तो झूठ बोल रही है। तेने कुत्ता के पिल्ला ले जाके बैठा दिए जय जय की गद्दी पे। ठाकुर जी बोले जे मैंने कब कियो। अब ये सब मन में विचार करें। अब छोटो बालक जल्दी उत्तर दे नहीं पाए ठाकुर जी, यशोदा मैया डांटने लगी, सो ठाकुर जी तो रोने लगे। और रोते रोते मैया से बोल रहे हैं, मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी, मैं नहीं दही चुरायो। आप सब लोग जो पद सुनते हो, जो बजता रहता है, मूल पद ये है सूरदास जी का। ठाकुर जी कह रहे हैं, भोर भय गैयन के पाछे, मधुवन माही पठायो,
मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं दही चुरायो। मैया सुबह हेते ही नंद बाबा बलराम जी के संग में गैया चरावे चलो जाऊं मैं, और 4 प्रहर वंशी वट भट क्यों, सांझ परे घर आयो। 4 प्रहर तक वंशी भट में मैया धूप ताप गर्मी उमस और सवन को सहन करे तेरो लाला। ठाकुर जी ब्लैकमेल कर रहे हैं मैया है, और बीच बीच में सिसकारी भर भर के रो रहे हैं। शाम है जाए मैया, थको हारो मैं तेरी गैयान को समेट के लेके आऊं वापस, जैसे मानो इनके बिना गैया चरेंगी ही नहीं, ऐसी बात करें। और मैं बालक बैयन को छोटो, छीको कह विधि पायो। मैया कितनो छोटो सो मैं, तू खड़ी है जा तो को भी यूं देखूं मैं, इतनो छोटो सो लाला, और इनके ऊंचे ऊंचे छीकान पे टंगी भाई मटकी में कैसे निकाल सकूं मैया, तू अपने मन से विचार कर। ग्वाल बाल सब बेर करे हैं, भर बस मुख लपटायो। और ठाकुर जी आज सत्य बता रहे हैं, बोले मैया सांच ही कहे तो बताऊं, मैं जब अपनी गैयान को चरा करके लौटूं, तब जे गोपी जबरदस्ती मेरो हाथ पकड़ के मेरे मुंह पे मक्खन लगा के, चोर चोर चोर, देखो हमारे घर से चोरी करके जा रहा है। और मैया सांची पूछे तो जे छीका पे जब मटकी धरवे जामे, तो इनसे मटकी फूट जावे, खुद फूट जावे, कहीं सास के डर के मारे मुंह पे इल्जाम लगा दें कि जे तोड़ के गए हो, जे खा के गए हो, जे चोरी करके गए हो। ठाकुर जी की बात सुन करके मैया तो बड़ी भावुक है गए। जब मैया ने एक भाव से में आई, सो ठाकुर जी बोले अब ब्रह्मास्त्र छोड़ो। सो ठाकुर जी बोले मैया तू जननी मन की अति भोरी, मैया तू तो बहुत भोरी है, इनको कहां पछयायो। मैया तेरे मन में ये भावना नहीं है, इन सबन की बात सुन सुन के तेरे मन में ये भावना आ गई है, तेरे मन में कहां से आ जाएगी भावना। लेकिन मैया आज इन सबन की बात मान करके जो तेने मेरो हाथ इतनी जोर से पकड़ो, मैया अब मेरी बात सुन ले। बोले कहा, जेले अपनी लकुट कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। मैया दल ले अपनी लकुट ले ले, अपनी कमरिया ले ले, कोई और बालक ढूंढ लियो तेरी गैया चरा दे करोगे, मैं ना चराऊंगा अब ते, घर ते मेरो कोई संबंध नहीं। और मैया मैं तो जा रहा हूं घर छोड़ करके, अब कहीं और रहूंगा, जमुना जी किनारे साधु महात्मान के पास रह करूंगा, बाबा जी के पास रहूंगा मैं तो। नेक्स्ट से गोपाल जी जैसे ही अपने घर से निकलने लगे, छोटे से गोपाल जी छोटे छोटे चरणन से जा रहे हैं, यशोदा मैया के हृदय में तो भाव उत्पन्न है कि और दौड़ करके गई लाला को हृदय, अरे ना लाला भाजो, सबरी गोपी भगा दी, सब भागो यहाँ से, मेरो लाला कहीं नहीं जाएगो। सूरदास तब बिहस यशोदा, ले सुत कंठ लगायो। और फिर यशोदा मैया गा रही हैं, लाला ते नहीं माखन खायो, लाला मेरे ते नहीं दही चुरायो। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला, सब गोपी इन पर कृपा करें, यशोदा मैया को सुख देवें, यशोदा मैया हृदय से लगा लगा करके लाला को खूब आनंदित है जाएं। लाल जी की इन्हीं लीलान को सोच सोच करके यशोदा मैया आनंदित है रही है। ऐसे ठाकुर जी मधुर लीला कर रहे हैं। कल एक भाव किसी ने प्रदान किया, बोले महाराज जी ठाकुर जी सबके यहां चोरी करते हैं, किशोरी जी के यहां चोरी नहीं करी। अब जे भाव महाराज रात भर मन में ही चलता रहा। बोले हाँ बात तो सही है। तब एक भाव पद लिखा,
अभी कथा में आने से पहले। आहा, ध्यान से सुनियो, बहुत सुंदर। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। बहुत ध्यान से सुनो। किशोरी जी दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। तनिक तनिक हाथन सोमट की, तनिक तनिक हाथन सोमट की। तनिक मतलब छोटे। तनिक तनिक हाथन सोमथनी, तनिक तनिक हाथन सोमथनी। तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी, तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी। जो पद अभी कथा में व्यास मंच पे बैठने से 5 मिनट पहले ही लिखा। किशोरी जी दही मथ रही हैं। कैसे हाथ हैं? छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक सी भोरी चलावे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही ब्रज नारी एक टक। कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षावे। अच्छा देखो, आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत। ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते, ओहो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, कहा गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते। कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो, या की ऐसी बढ़िया करामत 100 गैयान को हंकलावे। 100 गैया, ओहो फिर तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके यहाँ। तुम्हारी लाली का कर ले, दही मथ ले, दूध निकाल दे और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी कितनी हंडी काके मक्खन निकाल है? बोले इतने मक्खन निकाल है। बोले अच्छा, ने मक्खन चखा के दिखाओ। मक्खन चाक, ओहो मीठो मक्खन है, तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो, इनसे ब्याह हो। तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले कहा, बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथन से मक्खन निकाल रही है। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर्षावे। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर्षावे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल हैरो है। कहा हैरो? आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसे सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है। वही के मंगल बाजे खबरें, पूरा बरसाने में आनंद है। ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। और
जैसे ही पहुंचे, अब या रूप में तो जाना सके, तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। ले ब्रज की गोपीन के यहाँ बंदरन की टोली लेके जामे, ग्वालान को लेके जामे, चीके के ऊपर चढ़ के और मरकान भोक्सन विभजति सचेन नात्री भांडम विनती कहा करें, पर आज की अद्भुत चोरी करवे गए, बोले कहा सखी बन के गए चोरी करवे किशोरी जी के यहाँ। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन, सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। अब वहां सब सखियां खड़ी हैं, किशोरी जी दही मथ रही हैं। अब सब गोपीन के छोटी छोटी कन्या आ गई हैं, ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े हो गए। नेक्स्ट से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यों तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाएं, नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे और पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में ही तैयार है जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज, बिहारी जी रोज लहंगा पहने। पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए, छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मतनी से दही मत रही हैं, और वहां को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुख में पानी आ रहा है। बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। हमारी लाली ने आज पैरों मक्खन निकाला, ये तो कुल देवी को भोग लगेगा। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी तो घबरा गए, वे देवी फेवी कछुना है, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकाले, वो देवी को लग जाए, पहले तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कही भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा। किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपने चुनरी तो पहुंच दें। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू लत्ता बदल लिया। लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांत के, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांत। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया, और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी माटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं, किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, जैसे तैसे यत्न करके माखन ले बन आए, माखन ले बन आए। ठाकुर जी मक्खन लेकर के गए और महाराज वन में आकर के बढ़िया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, लेकिन बार बार बेसुध है रहे हैं। किशोरी जी की स्मरण कर रहे हैं, आहा कैसे छोटे हाथन तो चला रही, कैसे मक्खन निकार के मटकी में धरती जा रही। ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए और बार बार सोचे, आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर धरो तब। प्रथम बार किशोरी जी के हाथ से निकलो भयो माखन, जैसे ही हमारे लाल जी ने अपने मुख से लगायो, सोई
माखन को जब अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो तब गिरधर बेसुध पाए, गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी तो वही मूर्छित हो गए। ऐसो महाराज आनंद में भर गए, मूर्छावस्था में आ गए। आहा, आनंद में लौट रहे हैं, कभी इतकू कभी उतकू। ऐसो माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई और सबने आकर के जैसी देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम तो बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक्स्ट सी किशोरी जी जैसे ही गई, आहा जाकर के देखे वन में ठाकुर जी पड़े हैं, औंधे पड़े हैं, मक्खन मोते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहां पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो? सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने। किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो, और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहा ले रही हैं। दधि मुख दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। ऐसे लाल जी किशोरी जी के हाथ से बने हुए माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं। मोसों कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसा लगेगी भावना? पर चिंतन भयो सो लाल जी ने ऐसो चिंतन करायो। बोले ऐसे चिंतन भयो, ऐसी भावना भाई। बोले गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसे लाल जी मधुर चोरी कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सब जगह। जो भी पद पदावली लिखी जाए ना, वो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं। ये बात हम सत्य कह रहे हैं। अपने लाल जी को चिंतन करके आप सब भी अगर लीला को चिंतन करोगे ना कि हमारे हाथ के सेवा के ठाकुर जी लीला में हैं, आप चिंतन करोगे, अपने आप आपके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे, शब्द निकल आएंगे। ऐसी सुंदर भाव यहाँ को वंदन करें। ठाकुर जी की आगे दामोदर लीला बताई गई। भगवान एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोलने लगे, मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। इतने में ही सामने कंडान पे, अग्नि पे, चूल्हा पे औट रहे हो, दूध निकरवे लगो। ठाकुर जी मैया को दूध पान करने लगे। जैसे ही दूध निकलने लगो, महाराज यशोदा मैया ने देखी दूध निकल रहा है, सो ठाकुर जी तो दूर पटक दिए, दूध को संभाल वे चली गई। लाल जी बोली, अभी तो मैया कह रही मुझको पूत प्यारो, और दूध के पीछे भाग गई। भावना ऐसी है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी रोज सुबह उठते ही पट दूध पियो। सबसे पहले तो सेवा में एक चीज प्रारंभ करो, अपने ठाकुर जी को उठते ही दूध पिवाओ। रसिक जनन की लीला सुनकर के एक बात पुष्ट हुए कि ठाकुर जी कैसे उठे। बोले मैया जाकर के लाल जी के सिरहाने हाथ धरे, हाथ धर के नेक लाल जी को अचक ऊपर करे और दूध को भरो भयो पात्र, बढ़िया सुंदर झाग, बढ़िया सुंदर सुगंधित दूध, नेक नेक कम कम गरम, बिल्कुल गरम नहीं, नेक नेक अधोटो सा दूध, और वो लाल जी के ऐसे मुख सो लगा दे। जैसे मुख में दूध को प्रथम बिंदु जावे, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाए। उठते पट दूध कियो, दूध पियो। बिना दूध के ठाकुर जी उठे ही ना है। दूध और लड्डू को भोग सुबह उठते ही ठाकुर जी को लगाओ।
अगर हम लोग उठते ही दूध और लड्डू पीने लगे तो क्या होएगा? कभी कभी मैं ठाकुर जी की 56 भोग की सामग्री देख करके सोच करके मन में विचार करूं, लाल जी तुम्हारी जैसी डाइट हमारी है जाए तो क्या होएगा? हम वैसे है जाएंगे गत मदरा से है ही गए। लाल जी की सेवा वारो अगर पत्र पूछ रहा सो तो यूं समझ लियो सेवा ना करे बढ़िया थे। लाल जी की सेवा वारो ने तगड़ो सो तो यूं समझो हाँ लाल जी खाते पीते घर के हैं आके। हमारे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे किसी ने कही बोले महाराज जी न कसरत करे करो, सुबह सुबह घूमे करो, न एक शरीर कम कर लियो अपनो। महाराज जी बोले राम 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 राम। बोले गैया देसी गैया ऐसा बढ़िया दूध दे, वो दूध ठाकुर जी को भोग लगे, वाह भोग को हम पा करके अपने शरीर में बना में, अरे भैया ये मोटापना भक्ति है हमारी, हमारे लाल जी को प्रसाद है। और जासो हमारे गाल फूल गए, हमारो पेट न करे आयो, हाथ बलवान है गए, और तुम कह रहे हो या कम कर लो, मतलब भक्ति निकाल दें अपने अंदर थे। जे हमारे लाल जी की कृपा उनके प्रसाद को बाप या को मतलब जे नहीं है सब शुरू कर दो। हम तो देखो ब्रजवासी तो विनोद में कछु भी बोले, पर लाल जी की डाइट वृंदावन की बड़ी विचित्र है भैया। 8 बार भोजन करें ठाकुर जी। जब ते लाल जी घर में आए यशोदा मैया पत्री है गई है, क्यों इतना भोग लगे, भूख लगे, जब देखो भूख लगे आवे लाल जी को, खाती ही रहे पूरे दिन। सो ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, सामने चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकलन लगो, वाकई मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध निकल के स्वयं को जलान लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले अच्छा दूध प्यारो पूत प्यारो ना है। भगवान बोले या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के मटका है सब फोड़ दिए। अब तक तो बाहर फोड़ रहे, अब रे सब अपने नंद भवन के ही फोड़ दिए। जैसे जैसे मटका फोड़ते गए यशोदा मैया ने संभाल के दूध पीछे देखो तो ठाकुर जी सबरे मटकान ने फोड़ रहे हैं। मैया बोली आज तो ऊधम की हद पार कर दी लाला ने, आज यदि आपको दंड नहीं दियो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ठाकुर जी ने छड़ी उठाती मैया देखी ठाकुर जी दौड़े वहां थे। अब आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं और पूरे गोकुल में ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ रहे हैं। कभी कोई गली में घुस जाए, कभी कहीं चले जाए, मैया भी आज कम नहीं पड़ रही। बोले आज याकू दंडित करूंगी करूंगी, आज ना छोड़ूंगी याकू। दौड़ते दौड़ते लाल जी जैसी जंगल की ओर भागे, मैया पीछे भाग रही है। बूढ़ी बड़ी मैया बेचारी, मैया तो नीचे बैठ गई, हांफन लगी, पसीना आ गए। ठाकुर जी दूर एक वृक्ष के पीछे खड़े है गए, वहीं से मैया को देख रहे हैं और दूर से ही पूछ रहे हैं मैया कहां गए हो, अब काई कुना दौड़ रही, जल्दी आ। मैया बोली अरे लाला मैं थक गई हूं, हार गई हूं। अच्छा मेरी मैया हार गई है? बोले हाँ हार गई हूं। अरे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी, तेरी थकान कैसे दूर होएगी मैया? मैया बोली मेरो लाला यदि आए करके मुंह को गले ते लगाए लेगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मन तो हेरो आवे को, पर मैं आऊंगो ना है। क्यों क्यों ना आवे को? मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है तो मुंह तो डर लगे, पहले याकू फेंक, दूर फेंक के आ तब आऊंगा। मैया बोली अगर मैंने फेंक दी तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया गई दूर जाकर के छड़ी दूर फेंक दी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि हाँ छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया जैसी आई सो ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के गले से लग गए, गले में बैठ के। मैया के हृदय में आनंद है। बहुत देर तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में मैया को याद है नहीं नहीं यशोदा आज तो तू गुस्सा में है। तुरंत ठाकुर जी नीचे उतार दी, हाथ पकड़ लियो, कस के बोले अब चल, अब तो बताऊं। मैया तू तो तेने तो छल कियो मेरे संग है, छड़ी दूर फेंक करके तेने मुंह को फिर पकड़ लियो। मैया मैं इतनो दयालु तेरो बेटा, तेरो सुत, और तू इतनी निर्दयी कैसी हैगी मैया? ठाकुर जी को पकड़ करके ले गए और जा करके ठाकुर जी खड़े कर दिए,
ऊखल पीछे रखो। ऊखल के पास खड़े करके मैया रस्सी लेके आई और लाल जी की कमर से बांधन लगी। पर ब्रह्म है ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी, अब देखो यहां पर एक बात, कितनी कितनी सुंदर बात है कि यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। लेकिन आज वही यशोदा मैया जब ठाकुर जी के आगे प्रेम नहीं दिखा रही है तो सामने प्रभुता दिख रही है। कैसे? रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी अपने पर ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आज वही प्रेम देने वाली यशोदा क्रोध में है तो ठाकुर जी का भी यहां पर परब्रह्म स्वरूप आ गया। ठाकुर जी बंध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता ठाकुर जी, तो बंध ही नहीं रहे ठाकुर जी। मैया ने सबरी रस्सी लगा दी घर की, लेकिन ठाकुर, सबरी रस्सी छोटी पड़ जाए ठाकुर जी के पेट में आम ही नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, पर ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के मन में प्रेम आयो, जैसे ही प्रेम भावना उत्पन्न भई, और एक बात कहूं, यशोदा तो अभी भी क्रोध में ही है, ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आ गयो। अरे मेरी मैया ऐसी पसीना में नहा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और मुंह को बांधवे को प्रयास कर रही है, मैं नहीं बंध रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आयो, सोई यशोदा मैया की रस्सी से ठाकुर जी खुद बंध गए, खुद भाव में आ गए। मतलब अब ये पूरी लीला सुनो। यशोदा कौन है? मैं, आप, हम सब जीवात्मा यशोदा है। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। क्यों? हम सब के हाथ में एक छड़ी लगी है जिससे ठाकुर जी को डर लगता है। और वो छड़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, अहंकार आदि आदि। किसी के हाथ में अहंकार की छड़ी है, किसी के हाथ में काम की छड़ी है, किसी के हाथ में क्रोध की छड़ी है, किसी के हाथ में दुनिया भर की छड़ियां हैं। और इन छड़ियों को लेके हम बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जाते हैं, ठाकुर जी दूर ही भागते हैं। दिखते सामने पर भाव से दूर ही है ठाकुर जी, आएंगे नहीं। क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है या से मुंह को डर लगे, पहले या को फेंक। और जैसे ही वो यशोदा छड़ी फेंकती, मतलब हम अपने उस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जिससे भी ठाकुर जी को भय लगता है, वो छड़ी का त्याग कर देते हैं। तो फिर हमें नहीं दौड़ना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके गोद में आ जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। अब तेने छड़ी त्याग दे। ठाकुर जी गोद में आ गए, और गोद में आने के बाद हम ठाकुर जी को चाहते हैं ये हमारे वश में रहें, हमारे पास ही रहें। तो पहले तो ठाकुर जी अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराते हैं, मैं किसी के वश में नहीं रह सकता। लेकिन जब हमारा प्रेम अतीत में हो जाता है, सोई ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जैसो खवाते हैं वैसे खा लें, जैसे रखें वैसे रह लें। अरे कर्मा भाई बिना नहाए धोए रोज खिचड़ी बना, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। क्यों? बंध गए। सूरदास जी बिना नेत्रों के पदावली गाते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। मीराबाई प्रेम और भाव से नृत्य करती है, ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं। इनसे बंध गए ठाकुर जी। हमारे लिए ठाकुर जी वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि अभी हमारे से बंधन हुआ नहीं। जिस दिन ठाकुर जी आपके है गए, वादना दुनिया को तो वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको निश्चित आपके बगल वाले से विलग दिखाई देंगे। और जादना विलगता को दर्शन है जाए, समझ जाइयो ठाकुर जी आपके है गए। कभी अनुभव हो, कभी ऐसा लगे बिहारी जी ने आज पलक झपकी थी, कभी ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी की भुजा सीधी दिखी थी, कभी ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही, दांत दिख रहे थे, कभी ऐसा दिखे कि ठाकुर जी आज बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। अपने नित्य के दर्शन से विलग ठाकुर जी दिखने लग जाएं तो समझ जाइयो आपके है गए। बगल बगल वाले ने तो पूछ ले करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसा सब है। अगर उनके समान आपको दिख रहे हैं तो मतलब अभी आपको स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने पहले खूब दर्शन कर लिए, आपने छवि उतार ली, आप समझ गए आंख ऐसी, नाक ऐसी, हाथ ऐसे, चरण ऐसे। वाक्य बात कोई से पूछवे में यदि विलगता रखे, आपके भाव से विलग उसको दिखे हैं, मतलब उसको तो वो दिख रहे हैं जो वास्तविक है, आपको विलग दिख रहे हैं, समझ जाइयो ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, अलग दिखेंगे।
भगवान बंध गए उखल में। यशोदा मैया ने कही आज ना तो को रोटी मिलेगी ना मक्खन मेरे कछु नहीं मिले, खड़ो नहीं यहीं पे, उदम मचावे पूरे दिन। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बंध गए। इतने में ठाकुर जी उखल को सरका सरका करके आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, नलकूवर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र ही शापित होकर के वृक्ष बन गए थे। भगवान ने जैसे ही अपने हस्त कमल का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उनमें से नलकूवर मणिग्रीव देवता प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। राधा रमणम हरे हरे पद जो भी सुनता है उसके प्रारंभ में यही श्लोक है, नलकूवर मणिग्रीव की स्तुति। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नलकूवर मणिग्रीव जो स्तुति गा रहे हैं बहुत सुंदर है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, हे नाथ हमारी जिह्वा को शक्ति देना, इससे केवल आपकी कथा गाई जाए, आपकी ही चर्चा हो। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा श्रवण करें, फालतू की बकवाद में हमारा मन ना लगे। श्रवणौ कथायाम, और हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा कर सकें और मन केवल और केवल आपकी लीला में रमण करता रहे। नाथ मन सदैव आपके चरणों का स्मरण करे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, समस्त जगत में ही आपका दर्शन करके जहां देखें वहां आप हमको दिखाई देने लग जाओ। नाथ समस्त जग को देख करके हम आपको वंदन किया करें। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये सबसे ऊंची बात है। आपका दर्शन तो हमको मिले ही मिले, पर हमारी दृष्टि आपके जो तनु यानी कि बेटे। बोले भगवान के बेटे कौन है? बोले भगवत यश गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, वैष्णव तिलक वैष्णव कंठी माला धारण करके वैष्णव भाव में रहे, ये सब भगवान के बालक हैं। तो यहां पर नलकूवर मणिग्रीव कह रहे हैं आपके दर्शन के साथ साथ आपके तनु यानी कि आपके वैष्णव भक्तों का भी हमको दर्शन का सुख मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे नेत्र प्यासे रहें। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की। लेकिन एक बात यहां सुनिएगा, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के दर्शन में जितना सुख मिलता है उतना सुख या उससे अधिक सुख उनके वैष्णवों के दर्शन में मिलने लग जाए, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। आप बिहारी जी का पर्दा हटते ही उछल पड़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही आनंद, ऐसा ही उत्साह किसी वैष्णव को देख करके हो जाए, तब समझो ठाकुर। जबरदस्ती नहीं करना, कोई वैष्णव देखे उछलन लगे महाराज, व्यास जी कह रहे थे कथा में, ऐसा नहीं। जितनी उत्कंठा, जितना प्रेम, जितना उत्साह बिहारी जी को देख करके होता, उतना उत्साह वैष्णव को देख करके हो जाए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा है। भवत्तनूनाम। नलकूवर मणिग्रीव ने स्तुति गाई। स्तुति सुन करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया और दोनों मुक्त होकर के वहां से देवलोक को प्रस्थान कर गए। जब पेड़ टूटे तब आवाज नहीं हुई, पर जब दोनों प्रस्थान कर गए तब पेड़ टूटने की आवाज हुई। ऐसी आवाज हुई महाराज, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां गए हो, कहां गए हो, कहां गए हो।
और सबने जाकर के देखी, 2 वृक्ष टूटे पड़े हैं, दोनों के बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, ऊखल में बंधे भय। एक ब्रज के रसिक कह रहे, जैसे ही दोनों को मुक्त किया नलकुबर मणिग्रीव को, और जैसे ही दोनों चले गए देवलोक को, भगवान बोले कितने मतलबी संसार, मैंने मुक्त किया, मुझको ही नहीं खोल के गए, मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। खुद वृक्ष के श्राप रूप में थे, मैंने मुक्त कर दिया, यूं नहीं कि मेरी रस्सी खुल जाते, भाग गए दोनों। ठाकुर जी अभी भी बंधे हैं। जो ही बांधे सो ही खोले, जाने बांधो वही खोलेगा आके, यशोदा मैया खोलेंगे। ठाकुर जी मानो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आपके प्रेम में बंधा हूं, तो आप जब तोड़ना चाहोगे खुलना तभी खुलूंगा, और किसी के आने से मेरा प्रेम नहीं टूटेगा, मेरा प्रेम नहीं खुलेगा। हमारा प्रेम तो ऐसा है महाराज, जाके संग बातें बढ़िया कोई आ जाए तो प्रेम टूट जाए। ठाकुर जी को प्रेम ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं तू मेरी सेवा करे, तोते बढ़िया मालदार व्यक्ति आ जाए तो मैं बाकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तेरो ही। तू जैसा रूखो सुखो खवावे को तेरो ही रहूंगा। अद्भुत प्रेम है बंधुओं ठाकुर जी का। भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया ने आके जैसे ही खोले ठाकुर जी, मैया रोने लगी, बोले जाद नाते मेरो लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस दैत्य कुछ ना कुछ संकट आते ही रहे। आज ने क्रोध करके बांध का दियो, वृक्ष गिर गए। नंद बाबा से तुरंत बोली अब हम नहीं रहेंगे यहां पे, तुरंत व्यवस्था करो हमारी जावे की, हम गोकुल में अब नहीं रह सके। नंद बाबा बोले कहां जाएं? तभी नंद बाबा के एक बढ़िया भैया ने बताई, बोले कि नवीन कानन है, नवीन वन है मेरी दृष्टि में। बोले कौन सा? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। एक वन है वृंदावन नाम का, आप कहो तो वहां चले। वृंदावन सुनते ही ठाकुर जी तो ताली बजाने लगे, मचलन लगे। यशोदा जी की गोद में आने, हाँ मैया यहीं चलो। क्यों लाला तू कभी गए हो क्या या वन में? बोले ना मैं गयो ना हूं, पर मैया नाम कितना अच्छा वृंदावन, यहीं चलो। क्यों है ठाकुर जी को इतना प्रिय वृंदावन? क्योंकि वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन को किसी देव ने नहीं बनाया, हमारी किशोरी जी ने बनाया है वृंदावन। संपूर्ण वृंदावन की रचना, एक एक कण, एक एक वृक्ष वल्लरी, यहां पर अभी भी जो हो रहा है वो किशोरी जी की कृपा से ही होता है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। क्यों प्रिय ठाकुर जी को? श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्री राधा हृदय कमल सो प्रगट्यो, हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय तू भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। एक दिन की कथा और शेष है, कल कथा विश्राम होगी। कल प्रयास करेंगे गोवर्धन लीला तक ठाकुर जी जाएं, बीच में वेणु गीत आदि सब सुंदर सुंदर भाव आएंगे। जितना सुंदर भाव आ सकेगा करने का प्रयास करेंगे, भाव से सब लोग पधारिएगा। उसके बाद 4 तारीख से मथुरा में कथा है, नहीं तो वहां आइएगा। अभी भाव से गाओ, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर
रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, हेरत निश दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुखदार। हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, हाँ बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो बड़ो प्यारो गोपीनाथ, हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन भाव से और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, जो लोग ताली नहीं बजा के गा रहे हैं उनकी अगले जन्म में ब्याह नहीं होगा उनका। अरे भैया वृंदावन के सप्तनिधिन को भाव गाओ पूरे उत्साह में, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे वृंदावन में सब ते न्यारो, वृंदावन में सब ते न्यारो, हे हमारो रमण झुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप सुधा को खान हमारो,
मदन टेर यमुना तट आयो, मदन टेर यमुना तट आयो। हे प्यारो राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन ओ प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय, जुगल किशोर कुलाड़ लड़ायो धवल कुंज ही माय। प्यारो नवल कुंज ही अमाय, प्यारो धवल कुंज ही माय। हे कुंज निकुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन की रजधारे, कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन की ओ रजधारे। हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, कुंजनि कुंजन की रज धारे, कुंजनि कुंजन की ओ रजधारे। हरि व्यास युगल यश गान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, और भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार, प्यारो निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। कौन है भुवन चतुर्दश की सुंदरता? कौन है? भाव से गा के बताओ। हे श्यामा, हे श्यामा प्यारी, हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा श्यामा प्यारी बाके बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्री हरिदास दुलारी, हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकटो, वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम, प्यारो वृंदावन अभिराम। हे सप्त निधिन को ही उजियारो, सप्त निधिन
यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, ए हमारो गिरधर लाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, बरसाने वारी राधे राधे, कृष्ण भानु दुलारी, राधे राधे, श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे, गिरधर की प्यारी, जय श्यामा प्यारी, राधे राधे, प्यारे कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी, जय राधे राधे, 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 जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरधर लाल प्यारे की, गिरिराज धरण की, पूछ री के लौटा की, हु प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश है। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। श्री गिरधर लाल जी सुबह 11:30 से 12:30 तक मिलते हैं, वैष्णव जन आते हैं, हम भी मिलते हैं सुबह 11:30 से 12:30 का समय, तभी आइएगा। सबको बहुत बहुत प्रणाम। कल कथा का विश्राम दिवस 3:30 बजे तक आप सब लोग उपस्थित होइएगा। आप सबको वंदन करते हुए वाणी को विराम।